बिहार की राजधानी पटना में उर्दू एकेडमी में उर्दू काउंसिल हिंद की सिल्वर जुबली तकरीब मनाई गई, यानी इसके क़याम के 25 साल पूरे हो गए। इस तकरीब में पूरे बिहार से मंदुबीन आए और उन्होंने अपनी तकरीर में उर्दू की तरक्की के बारे में बात की। ख़ास तौर से शफ़ी मशहदी, इम्तियाज़ करीमी और अख्तरुल ईमान ने उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ उर्दू की हक़ तलफ़ी हो रही है और उर्दू के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके चीफ गेस्ट थे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अपने गवर्नर बिहार के लिए खुश नसीबी से जो इस महफिल में शामिल आप हैं, खुद सर आपको सुनने के लिए हम लोग पूरे बिहार से सब आए हैं। खुश नसीबी से जो इस महफिल में शामिल आप हैं, दरमिया तारों के गोया माने कामिल आप हैं। आपके आने से रौनक बढ़ गई महफिल की आज, रूह महफिल, जान महफिल, शान महफिल आज। ये वो ज़बान है जिसमें कृष्ण कन्हैया की बांसुरी का सुरीलापन भी है और राधा के पायल की झनकार। ये वो ज़बान है जिसमें भजन कीर्तन की झनकार भी है और किसानों के भैरवी की तान। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीरी सुखन है उर्दू, शीरी सुखन है उर्दू, रंगे चमन है उर्दू, गंगो जमन है उर्दू, रूह वतन है उर्दू। जब रूह वतन है उर्दू तो सिर्फ 2.5 करोड़ की उर्दू की आबादी की जबान उर्दू नहीं है। अगर बिहार रियासत बिहार के ताल्लुक से है तो ये 12 करोड़ लोगों की जबान है। उर्दू डायरेक्टरेट महात्मा गांधी सेक्रेटरीट के तहत अभी हाल ही में 851 मुआविन उर्दू मुतरजमीन को जिला कलेक्ट्रेट, सब डिवीजन, ब्लॉक और अंचल दफ्तरों में मामूल किया गया है। दूसरी एक अहम बात ये भी है कि मुआविन उर्दू मुतरजमीन के पहले से मंजूर शुदा उर्दू को बढ़ाकर 29 मार्च 2025 को वजीर आला बिहार ने दुगना यानी 3306 करने का ऐलान किया, जिसकी मंजूरी बिहार काबीना के जरिए मोरखा 8 अप्रैल 2025 को दी जा चुकी है, जिसके नतीजे में मुआविन उर्दू मुतरजमीन के तकरीबन 2000 नए मंजूर शुदा उर्दू पर बहाली के लिए रिक्वेजिशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी भेजने की तैयारी। मैं वाज़ा करना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए जरूरी है कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों, तंजीमों और कमेटियों को मिलजुल कर काम करना है। उनके बीच में एक बाहमी ताउन की जरूरत है। दूसरी बात, मैं उर्दू आबादी से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को इब्तदाई दौर में ही उर्दू ज़बान से रूबरू कराएं। स्कूल और कॉलेज में उन्हें उर्दू ज़बान का हैसियत मज़मून पढ़ाएं। अपने घरों में उर्दू अखबारात और अदब-ए-इत्फाक पर मुश्तमिल मज़ामीन वाले रसाइल पर जराइद मंगवाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए दें, ताकि मौजूदा नस्ल को उर्दू की बक़ा उसके फरोग़ के लिए तैयार किया जा सके। उर्दू ज़बान का फरोग़ और तशरीह से प्रोग्राम, जलसा, जुलूस, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और तक़रीबात मुनक़िद करने से नहीं बल्कि मजबूत, मुस्तक़िल और मुअस्सिर हुकूमत अमली से मुमकिन है। इसके लिए ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। उर्दू काउंसिल हिंद की इस 25वीं सालगिरह बिहार के तमाम अजला से मंदुबीन की हैसियत से उर्दू के दानिशवर और मेहमान की मौजूदगी में जो काउंसिल ने करारदाद तय की है उसको पेश की जा रही है ताकि आपकी तारीफ हासिल हो। बहुत ही मुख्तसर करारदाद है। महकमे तालीम हुकूमत बिहार उर्दू को मैट्रिक के निसाब में हज़्र साबित, लाज़मी, मज़मून और मादरी ज़बान की हैसियत से शामिल करें और बिहार की 2.5 करोड़ से ज्यादा उर्दू आबादी के साथ इंसाफ करे। नंबर 2, महकमे तालीम हुकूमत बिहार उर्दू स्कूलों के मानक मंडल में एक उर्दू टीचर को लाजमी तौर पर शामिल करे। हम बिहार के उर्दू अवाम अपनी मादरी ज़बान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अपनी सतह से हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अपने घरों में अपने शहरों की जिंदगी में उर्दू को जिंदा रखेंगे। इस अज़्म के साथ इस करारदाद को पेश की जाती है, आप सब उसकी तारीफ करते हैं। हम मुअत्तबराना तौर पर गवर्नर बिहार से गुजारिश करेंगे कि मुख्तसर हमने दुनिया से फतवा मांगा है,
समंदर नहीं मांगा, और हम सिर्फ तो बात कि उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान के हैसियत से देहात के निसाब में शामिल रखा जाए, और मानक मंडल में चूंकि 6+1 का मानक मंडल हो गया है, उसमें उर्दू का नाम नहीं है, इसको शामिल कराया जाए। हम उम्मीद करते हैं आप सबकी गुजारिश को जनाब वाला कबूल फरमाएंगे। हमारे यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटियों तक पर्शियन की तालीम और अरबी की तालीम तकरीबन खत्म हो चुकी है, और उर्दू का हालत ये है कि उसकी जो लाजमियत खत्म हो जाने की वजह से आज वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल में हो गया है, उसकी वजह से बच्चे अब उर्दू में ले रहे हैं। तो आज जो ये कॉलेजेस के अंदर जो मामला है कि एक के बाद एक डिपार्टमेंट्स उर्दू के बनते जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उर्दू के बच्चे अवेलेबल नहीं है, आ नहीं रहे। अगर उर्दू के बच्चे आ भी रहे हैं तो मदारिस से आ रहे हैं, स्कूलों से बच्चे कम आ रहे हैं, मदरसों से जो बच्चे आ रहे हैं वही से उर्दू की तालीम BA में या MA में या आगे PhD तक वो हासिल कर पाएंगे। अगर यही सिलसिला कायम रहा तो शायद अब कोई मीर और गालिब पैदा नहीं हो सकेगा, इसलिए कि मीर और गालिब ने जो जिस उर्दू की परवरिश की वो उर्दू कहीं बादियाना उर्दू, वो उर्दू में कहीं तरक्की पसंदी थी। वो तरक्की पसंदी जो है, क्योंकि मदारिस का एक मिजाज जो है वो मजहबी मिजाज है, एक दीनी मिजाज है। दीनी मिजाज के बच्चे जब आ रहे हैं और वो जब उर्दू में लेकर आगे चलकर अभी वो शायर बनेंगे, तो वो जो मिजाज था उर्दू का, वो जो पसंदाना मिजाज था, शायद वो अपना आ सकेगा। आपकी शख्सियत के मुताबिक कुछ कहना कुदरत की खिलाफ दिखाने में मुताबिक है। आपका इसमें ग्रामी आरिफ है और सही मानों में इस्लाम इसम की आप तशरीह है, इस्तेफा है और इल्म आगली का की ऐसी शमा है जिसकी रोशनी हम सब। जब उर्दू का नाम आता है तो 2-3 बातें दर्द के रूप में दिल में समाती। अली जनाब, बरतानवी साम्राज्य से लेके आज तक उर्दू स्कूल के निसाब में लाजमी बनी है। हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, बहुत मेरी उम्र को आप देखिए, मैंने कब पढ़ा होगा, जिला स्कूल गवर्नमेंट का और भी किसी हर जगह पर कि नई तहरीक क्या आई कि उर्दू के लाजमियत को हमारे यहाँ से खत्म कर दिया गया। यहाँ की जबान दूसरी सरकारी जबान उर्दू, तो वजह समझ नहीं आती है, ये वजह मेरी समझ में नहीं आती है। और आपकी मौजूदगी से हमें ये यकीन है कि उर्दू की जो खोई हुई असमत है वो बरकरार है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान ने एक लफ्ज़ भी उर्दू की तरक्की के बारे में या उर्दू को इंसाफ दिलाने के बारे में नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि उर्दू वाले तकसीम कारी है, तकसीम पसंद हैं, ये बांटने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सिर्फ मांगते रहते हैं, ये एटीट्यूड आप लोगों को बंद करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को चाहिए, ख़ास तौर से उर्दू वालों को चाहिए कि वो उर्दू को सिर्फ मज़हब तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको आम लोगों तक यानी कि दूसरे मज़हब के लोगों तक फैलाएं। ये मुल्क जिन बुनियादों पर तकसीम हुआ उसमें जुबान भी है, और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। 1953 में 47 में मुल्क आजाद हुआ, 1952 में मौलाना आजाद पटना तशरीफ लाए, उनके 2 जुमले सुनिए। मुस्लिम फिरका परस्ती अपनी बदतरीन सूरत दिखाकर और मुल्क तकसीम कराकर यहाँ से रुखसत हो गई, और उर्दू भी अशब तकसीम पर सवार होकर पाकिस्तान चली। जिन्ना को अपनी जिंदगी में कभी काले झंडे नहीं देखने पड़े पाकिस्तान में, सिवाय ढाके के, जब उन्होंने ऐलान किया कि सिर्फ उर्दू कौमी जबान। सरकार की सरपरस्ती वाकई देखिए, तहजीब और जुबान, किरदार बनते हैं तहजीब और जुबान से, और ये सरकारी सरपरस्ती में फरोग नहीं पाती। मैं आपसे एक बात कहता हूं, उर्दू काउंसिल से कहता हूं, जरा एक सर्वे करा लीजिए पटना में
کہ خاص طور سے جو اردو کے بچے ہیں ان کے بچے کی بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یہاں تو چھوڑیے, ابھی آپ نے مشرقی صاحب نے یا کسی نے ذکر کیا کہ مدرسوں میں ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسے کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اگر کہیں گے تو نام بھی لے تو ضلع سہارنپور میں اس سے آگے بڑھتے ہیں. سارے بچے انگلش اسکول میں مخدوم صاحب کے بچے پڑھتے ہیں اور بیٹیاں امریکہ میں پڑھتی ہیں. بھائی کوئی چیز زندہ رہتی ہے اپنی افادیت سے. محمد زبردو فیم سبو چفا جو چیزیں سماج کو, انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ پانی پر آئے ہوئے چھاس کی طرح ختم ہو جاتی. خدا کے واسطے صرف اپنی طلسماتی دنیا میں مت رہی ہے, حقیقت کی دنیا میں آئی. اردو آپ کے ادارے میں اردو پڑھانے کے لیے وہاں غیر مسلم نہیں آتا اردو پڑھنے. آپ کی جو کتاب آج ریلیز کی ہے اس میں ایک جگہ بہت ایک باکس لگا کے لکھا گیا ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور اردو کی تعلیم دینا لازمی کر دینا چاہیے. میں بھی یہی کہتا ہوں, آپ اردو کو دین کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اردو کو اس کی بھی زبان کیوں نہیں بناتے جو قرآن جس کی کتاب نہیں. جب آپ اس کا دائرہ خود ہی محسوس کر رہے ہیں تو اردو لاکھ روتی رہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی زبان نہیں کہا. ارے اردو والے تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان, تو ہم تو اس کا دائرہ خود ہی محدود کر دیتے ہیں. آپ نے کہا میں وکیل بن جاؤں, مقدمہ کس کے خلاف؟ ہر چیز میں ہمارا رائبل ہمیں چاہیے. جب تک شیطان پہ لاہور نہ پڑھ لے تب تک اللہ کو ماننے کو تیار نہیں. اگر شیطان نہ ہو تو ہم کریٹ کریں گے. ہمیں کس کے خلاف مقدمہ ہے؟ اپنے لوگوں کے خلاف. اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے, اگر ان کے دماغ میں تاریخی واقعات کی وجہ سے کوئی کچھ ایسی باتیں آ گئی, ہم اپنے عمل سے ان کا دل جیتیں گے اور ان کو سمجھائیں گے صاحب ہمیں اپنی زبان بدلنی ہے, ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے, ہمیں تاریخی شعور پیدا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب ہمارے دماغ میں ہمیں تاریخی شعور ہوگا تو پھر ہم وہ بات کریں گے جو دوسرے انسان کے ریزرویشنز ہیں, تحفظات ہیں, ان کو بھی ایڈریس کر سکتے. ایک ہی حکمت عملی ہو سکتی. اردو کسی کی حریف نہیں. حکومت کی سرپرستی سے کسی چیز کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا. اندر کی طاقت ہوتی ہے جس سے زندگی اب 2.5 کروڑ لوگ آپ کا دعویٰ. دنیا میں تو ملک بھی نہیں جن کی آبادی 2.5 کروڑ, 50 ملک نہیں جن کی آبادی بھی 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ کی آبادی ہو اور کانسائے گدائی ہاتھ میں ہو. یہ بالکل مطلب میں اس اپروچ سے ہی متفق نہیں ہوں. ہمیں سوچنا پڑے, ہمیں اپنی کیا حکمت ہے, عملی ہے, اس پر غور کرنا. یہ حریفانہ ایٹیچیوڈ ختم ہو جانا چاہیے. تقسیمی مزاج کو ختم کرنا ہو. میں آپ کی میٹنگ میں آتا ہوں, آپ کسی مشاعرے میں بلائیے تو میں ہرگز نہیں جاتا. آج سے نہیں, علی گڑھ کے علاوہ میں نے کبھی مشاعرہ اٹینڈ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کامنا کے ساتھ پٹنہ کی بہت بڑا مشاعرہ کراتے ہیں, ہماری بہت دوست ہیں. ہمارے بھائی کیسے نہیں کرنا, میں یونیورسٹی کے زمانے میں کیا کرنے کیوں, کیونکہ یہ مزاج جو ہمارا ہے اسے بنانے میں مشاعروں کا بھی بڑا رول. اب ذرا غور کریے, ہماری کٹی ٹوپیوں پہ نہ جاؤ, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. یہ تالی بجانے کی بات ہے یا ڈوب کے مرشانے کی بات؟ اس پر تالیاں مزاج بنانے, اس مزاج میں کہیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. میری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اردو کونسل ہند والوں کو امید تھی کہ گورنر صاحب اردو کی ترقی کے بارے میں, اردو کو انصاف دلانے کے بارے میں
کچھ کہیں گے اور کچھ وعدے کریں گے کہ وہ سرکار سے یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس تقریب میں دو خاص باتیں اٹھائی گئیں۔ پہلی تو یہ کہ اردو کی لازمیت کو برقرار رکھا جائے اور اردو کو مانک منڈل میں شامل کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تقریب کے بعد جو اس کے انتظام کار ہیں وہ اردو کو انصاف دلانے کے لیے کون سے اقدام اٹھاتے ہیں۔ بہار لوک سنواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ۔ تب